अगर हम एक बार अपने आधार स्टेबल कर लें तो हमारे विचार भी स्टेबल हो जाते हैं और हमारा व्यवहार भी स्टेबल हो जाता है। और फिर जब हम दूसरे के साथ करने जाते हैं तो उसी आधार के अनुसार तय करते हैं, है ना। हम दूसरे के अनुसार नहीं करते कि उसको क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप रजनीश खड़े के हिसाब से काम करेंगे, आप ओझा जी के हिसाब से काम करेंगे, आप जय सिंह सर के हिसाब से काम करेंगे, आप सर के हिसाब से काम करेंगे। इतने सारे लोग हैं तो आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। खैर वो अभी भी मैं इस पर हम लोग कर लेंगे बात, इस हम सबकी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं, और हमारी अपेक्षाएं किससे जुड़ी हुई हैं। मैं लिख देता हूँ उस शब्द को। मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो मेरा हित क्या है, मेरा प्रिय क्या है और मेरा लाभ क्या है। मेरे डिसीजन का आधार सिर्फ इतना है। ज्यादा से ज्यादा, चूंकि मैं थोड़ा और ऊपर उठता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं उठ पाता हूँ। देखिए, तो ये मेरे परिवार का हित किस पे, मेरे परिवार का। और मेरे परिवार में भी आजकल तो बड़ा छोटा हो गया है, मैं और मेरा बच्चा। और कभी कभी तो इतना छोटा हो जाता है, मैं, पत्नी भी गायब हो गए हैं, सिर्फ मैं और मेरा बच्चा। और कभी कभी तो इतना भी हो गया कि वो उतना भी गायब हो गया, सिर्फ मैं बच्चा। तो अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से हित प्रिय लाभ है। क्या आप इतनी अपेक्षाएं पूरी करने में समर्थ हैं? आप जिसकी भी नहीं कर पाएंगे वही कह देगा डायरेक्टर सर ठीक नहीं है, पहले वाले ठीक थे, उन्हीं को बुलाओ। पहले वाले के भी 4 लोगों के लिए ठीक, फिर वो Exactly. फिर वो 4 लोग ये देंगे कि जिनकी आप पूरी कर देंगे, जिनकी आप पूरी कर देंगे वो ये कहेंगे कि नहीं यही ठीक है, वो तो बहुत ही बेकार थे, उनको तो कहीं डायरेक्टर उन्हें लायक ही नहीं है। वो तो सवाल इतना ही तो हो रहा है, जिसकी भी हित प्रिय लाभ सद रहा है वो आपका प्रशंसक है, जिसका हित प्रिय लाभ आपसे नहीं सद रहा है वो आपका अप्रशंसक नहीं है। और क्या हो रहा है? जिसकी जितनी समझ, तो अभी समझ में इतना ही है। और हम ये आशा करते हैं कि लोग जैसे जैसे, वैसे इसका कोई आपस में लेना देना नहीं है, मैं थोड़ी कठोर बात कर रहा हूँ, पदों का समझदारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि 2 लोग उसी समझदारी की वजह से तो उन पदों पे पहुंच रहे हैं, उनमें वो समझ आई, उनका वो दायरा बढ़ा, उनमें वो दृष्टि आई कि वो इससे थोड़ा ऊपर हो पाए। अगर वो व्यक्ति भी इन्हीं में बिजी है तो फिर मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है, फिर तो वो किसी और वजह से उन उच्च पदों पे बैठे। लेकिन हम ऐसी आशा नहीं करते हैं। तो आप इन सब की आशाएं, मेरी और इन सब की आशाएं पूरी नहीं कर सकते, तो आप आधार बनाते हैं। और आधार आपके लिए सिर्फ एक ही है कि यार ये ना जो जीएल बजाज है, इसमें चेयरमैन भी नहीं आते सर। चेयरमैन सर अलग हैं और जीएल बजाज अलग है। कई बार आप तो उस जगह पे बैठे हैं, और मुझे भी कभी कभी ऐसा मौका रहा है कि मैंने ओनर्स के साथ डायरेक्ट काम किया और मुझे लगा उनके जो डिसीजंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, लेकिन हमने ये मैच कर लिया है कि भाई खैर उसको छोड़ देते हैं, वो डिबेट अलग है। आप का जब आधार ये बन जाता है कि भाई जीएल बजाज के लिए क्या ठीक होगा, तो अभी जीएल बजाज का ठीक करने का मतलब ये हो गया कि जीएल बजाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप उनकी सुख और समृद्धि की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कदम से, क्योंकि मेरे में तो दूरदृष्टि है नहीं ना, मेरे में तो हित प्रिय लाभ ही बना हुआ है, मुझे तो इंस्टेंट फायदा चाहिए, मुझे तो अभी फायदा चाहिए, मुझे तो 2 मिनट मैगी का मैं आदी हो गया ना, मैं तो रील का आदी हूँ, मुझे एक रील पसंद नहीं आती तो मैं दूसरे रील पे चला जाता हूँ। मैं तो चैनल वाला हूँ, रिमोट वाला हूँ कि अगर मुझे एक गाना पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा लो, मैं कहाँ वेट करने को तैयार हूँ, पेशेंस कहाँ बचा मेरे में, मैं हूँ ही इसमें। तो और आप जो कदम ले रहे हो उसका दूरगामी इम्पैक्ट होगा, हो सकता है साल के बाद हो, 6 महीने के बाद, तो हो सकता है मैं आज आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी भी समझ बढ़ेगी, बस तो सबकी बढ़ती है अगर वो बढ़ाना चाहें तो शायद आज जैसा मैं आपका मूल्यांकन कर पा रहा था
2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं बिल्कुल उससे अलग आपका मूल्यांकन कर रहा हूँ, अगर मैं यही नहीं रुका हुआ। मैंने भी अपनी समझ बढ़ाई। तो अगर आपने आधार ये बना लिया कि जीएल बजाज के लिए क्या सही है, कोई आपको ठीक माने या नहीं माने उस वक्त, आप ठीक है। क्या ये बात सही नहीं? परिवार के लिए क्या ठीक है वो आपने आधार बना लिया परिवार के लिए। मेरा हित, मेरा प्रिय, मेरा लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। परिवार के हित, परिवार का प्रिय, परिवार का लाभ। उस परिवार में मैं भी हूं एक। तभी तो कहा है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः। वरना इसका उल्टा कर लेते कि सिर्फ मैं ही भवन्तु सुखिनः, मैं ही सुखना कर रहे। ऐसा तो नहीं कहा ना हमने। उस सर्व में मैं भी हूं, वो आधार तय कर लिया, वो आधार बना लिया। अब मैं उस रास्ते पे चला जा रहा हूँ। आपको जैसा मूल्यांकन करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। आप में जिस दिन समझ पड़ेगी आप देख पाओगे मेरे को कि मैंने जो डिसीजन लिए थे वो आप सबके हित में थे। उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर बाद हो रहा है। अब उसमें समय तो लगता है ना। किसान ने एक बीज लगाया तो क्या पेड़ बन जाएगा? अब 4 लोग आ सकते हैं कि ये बीज गलत था, वो था, ये था, फलाना क्यों, ढिमकाना क्यों हुआ, हम ही कर रहे हैं, अभी हो रहा है सब कुछ, पहले कुछ नहीं हुआ। तो बीज लगा फिर पेड़ बना। उतना पेशेंस तो हम में हो तो आज जिन डिसीजन को हम देख पा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, हो सकता है कि उसके पीछे बहुत साल की मेहनत लगी हो। तो आधार जब तक तय नहीं होगा, आधार इस पर बना रहेगा, तब तक ये विचार और व्यवहार और कार्य का द्वंद्व बना रहेगा। अब तय हमें ये करना है, फिर मैं ये कहूँगा तय हम कर लें कि हमें द्वंद्व में जीना पसंद है तो हम इसी को चलाते रहें। और अगर हमें जीना पसंद नहीं है, हमें लगता है इसमें बहुत उलझन होती है, इसमें हमें लोगों के हिसाब से बहुत बदलना पड़ता है। मैं सर से मिला, सर मेरी तरह से हो गए, उधर सर मिले, ये इतना कितने लोग आपसे रोज मिलते हैं, ऐसे जैसे हम ही लोग हैं, कितने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अरे हम सब बच्चों की तरह हो जाएंगे तो हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना और जीना। हमने तो एक आधार तय कर रखा है कि भाई हमको तो पढ़ाना है, हमको तो ईमानदारी से पढ़ाना है, ये आधार है हमारा। तुम क्लास में आओगे मेरे प्रिय, तुम पढ़ोगे मेरे प्रिय, तुम ईमानदारी से काम करोगे मेरे प्रिय, ये नहीं। और कोई इसका मेरा प्रिय, मेरा हित, मेरा लाभ कि तुम मुझे बाहर मिलके क्या करने वाले हो, इस पे मैं नहीं चलूंगा। तो अगर मैं इस पे चलूंगा तो फिर मेरे लिए परेशानी हो जाएगी कि एक लड़का मेरे लिए कुछ लेके आया, दूसरा कुछ लेके आया, अब मैं उसमें फंसता रहूं। हमारा जो सबसे बड़ा हम सब लोगों की समस्या है कि हमने जीवन में जीने के लिए आधार बनाया ही नहीं। हम बस हमेशा इन्हीं पे, कभी मेरा हित यहाँ से लगा तो मैंने ये कर लिया, कभी मुझे ये प्रिय लगा तो मैंने ये कर लिया, कभी मुझे यहाँ से लाभ मिला। अभी बदलते रहता है, उम्र के साथ, समय के साथ ये बदलते रहते हैं, तो हम भी बदलते रहते हैं। इसीलिए हमारा व्यवहार भी बहुत बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए विचार एक्चुअली मन का हिस्सा बन जाता है। विचार मन में चला गया और मन की गति हम सब जानते हैं। और जब विचार अंदर आ रहा है, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, तो ये बात समझ में आ गई कि ठीक है कि गलत है, संबंधों में रहना है कि संबंधों में जीना है। पहले तो ये तय करें, संबंधों में रहने में उलझन है, संबंधों में रहने में परेशानी आती है, लेकिन जब संबंधों में जीते हैं तो उत्साह है। अभी देखिए सर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरा और सर का संबंध जो है वो बहुत अच्छा है, तभी तो मैं इतनी बात कह पा रहा हूँ। मुझे इन पर ये विश्वास जमा हुआ है और सर को भी ये विश्वास मेरे पे होगा, मेरे को आप लोगों पर भी विश्वास बना हुआ है, तभी तो इतनी बात चल पा रही है, इतनी बात हो पा रही है, इतनी बात कह पा रही है। अदरवाइज कैसे कह पाते? मैं यही सोचता रहता, मैं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर MBA में, सर डायरेक्टर 10,000 बच्चों को संभालते हैं, इतनी फैकल्टी को समझते हैं, मैं सबमिसिव हो जाता, मैं बात ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि विश्वास बना हुआ है, संबंधों में जी रहे हैं, संबंधों में सिर्फ रह नहीं रहे हैं कि मैं फैकल्टी हूँ, सर डायरेक्टर, वो यहाँ पर जीना शुरू हो गया। इसीलिए इतनी सारी बातें कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप लोग भी कह पा रहे हैं और आप लोग भी सुन पा रहे हैं।
तो पहले तो ये कुछ बातें तय करना जरूरी है। हम बिना तय किए हुए जीवन लगातार दौड़े भागे चले जा रहे हैं, परिवारों में भी और जहां जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे भी। हम कुछ तय ही नहीं करते, जैसा जो मिल गया उसके संग वैसा व्यवहार कर लिया और फिर बाद में चिड़चिड़ करते हैं, परेशान होते हैं, उलझन में जीते हैं, क्योंकि रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ जगह आपको रहना पड़ेगा ही पड़ेगा और कुछ जगह आपके पास चॉइसेस हैं कि आप वहां से निकल लीजिए। तो प्रोफेशनल लाइफ में हिंदुस्तान में, वैसे तो हिंदुस्तान में भी सुविधा आ गई है, पर्सनल लाइफ में से भी निकलने की सुविधा तो अब हो ही गई है सबके पास। और अब ये डाइवोर्स के केसेस बढ़ ही रहे हैं, है ना, सिंगल लोग रहना पसंद भी कर। अब तो जनरेशन ऐसी आ गई कि वो लिव इन रिलेशन क्या है कि भाई कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये बढ़ेगा धीमे धीमे। तो ये कुछ बातें तय करना जरूरी है। तो पहली बात ये कि संबंधों में रहना है या संबंधों में जीना। अगर रहना है तो फिर कोई समस्या नहीं है, ये वर्कशॉप यहाँ पे खत्म होती है। तो इससे कोई मत, फिर तो बात तय हो गई ना कि हम उसमें क्या चर्चा करें उसको। और अगर हमें संबंधों में जीना है तो चर्चा थोड़ी खोली जा सकती है और विषय थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कहेंगे? जीना है सर। सर यही कह सकते हैं, विचारहीन नहीं होना है। सर आप हो भी नहीं सकते, आप बुद्ध हो भी नहीं सकते, आप प्रैक्टिस में ही नहीं है ना। विचार शून्यता बुद्ध की निशानी है, वो प्रोसेस में है, वो उन्होंने वो विधि सीख ली है। हम और आप ने वो विधि सीखी नहीं है। सीखिए क्या? मैं तो कल मैम इन लोगों से बोल रहा था कि बहुत बार ये आता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें ये नहीं सिखाया गया। मैं अक्सर उस पर ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि भैया जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वही पढ़ लेते, वही सीख लेते, उतना ही काफी हो जाता। लेकिन ये तो फिर भी रुक गया, क्योंकि पढ़ा क्या रहे हैं? पढ़ा तो व्यवहार ही रहे हैं। आप पूरी इंजीनियरिंग और एमबीए में क्या पढ़ा रहे हैं? एमबीए में हम व्यवहार पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में आप कार्य पढ़ाते हैं, और क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे। मोटी बात करें तो पूरी इंजीनियरिंग कहाँ पे टिकी हुई है? सर एक्चुअली जीने के लिए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की जरूरत है नहीं। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं और विषय को अगर खोलेंगे तो खुलते चले जाएंगे। आप कह रहे हो कि इंजीनियरिंग की जरूरत है, मैं भी मानता हूँ इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जीने के लिए कुशलता की जरूरत है। आई थिंक अगर विचार, व्यवहार और कार्य को शायद इस कंसेप्ट पे डिवाइड कर सकते हैं कि वो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर दोनों है। मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक बात है। एग्जैक्टली। आज की जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है या साइकोलॉजी की थ्योरी है, उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हम इसको अपने तरह से देख रहे हैं, हम इतनी कठिन बात कर ही नहीं रहे। और ये जो द्वंद है, मुझे कई बार लगता है। सर पहले ओझा सर की बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ये इस पे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जीने के लिए कुशलता की जरूरत है कि नहीं? वैसे अकुशल लोग भी जी लेते हैं, क्योंकि जितनी इसको जीना कहते हैं, मतलब अपने उस लैंग्वेज में कि जब तक मरे नहीं है, शरीर खत्म नहीं हुआ, तब तक जीते ही रहते हैं। अकुशलता के साथ कुशलता को परिभाषित कैसे करते हैं? जिसको व्यवहार की ठीक ठीक समझ आ गई, तो जिसको कार्य की ठीक ठीक समझ आ गई, वही कुशल है। तो ठीक का भी क्या पैरामीटर? ठीक का भी क्या पैरामीटर है? नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी साधु महात्मा की बात करें जो हिमालय में रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, ध्यान में ज़्यादा लीन है, वो तो व्यवहार लगभग हट गया, कार्य कोई ऐसा दूसरे के लिए तो कर ही नहीं रहा, दिनचर्या नॉर्मल चल रहा। और इवन हम अगर बुजुर्ग को ले लें, छोटे बच्चे को ले लें, बच्चा खैर व्यवहार करता है, बुजुर्ग भी करते हैं, लेकिन जो संन्यास वाला सोच है, जो हमारे 4 जैसे आते थे, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ या संन्यास वाले मोड में व्यवहार लगभग कम है, सोसाइटी से तो अलग है। तो जितने भी वैरागी वाला सोच है वो व्यवहार से कट गया, कार्य से भी लगभग कट गया, तो क्या वो जीवन नहीं है? चलिए धीमे धीमे बात करके बढ़ते हैं, आपकी बात रख लेते हैं ना। धीमे धीमे बढ़ने से शायद बात सर लेकिन अगर वैरागी हो गए, तब देश दुनिया से तो मतलब ही नहीं। वो कुशलता, मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हम कुशलता को कैसे डिफाइन अपने लिए बट वो वैरागी में भी तो व्यवहार तो है ना, खुद के लिए व्यवहार तो है। मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक सर बता रहे हैं
ये तो जो गृहस्थ आश्रम में हम जी हाँ, रहे हैं वो उसकी ठीक है। बात हम कर रहे तो हैं, सारी उसके बात बाद नहीं, वाली हम उनकी भी बात कर लेंगे, हमें ऐसी कोई आपत्ति थोड़ी है, हमें बात तो नहीं, करनी बात है। आपत्ति नहीं है सर, लेकिन मेरा जो मानना है जीवन तो गृहस्थ वाला ही जी रहा वो है। सर की भी बात थी कि वो भी तो जीवन जी रहे हैं, उसको भी ले लेंगे, तो उसमें सर क्या जब बात उसमें है। चले जाएंगे तो मुझे लगता है शायद जो आप कह रहे हैं सर सबकी वो भी बहुत तो जरूरत ही नहीं। वो भी तो एक तरह का व्यवहार ही है, आप अपने साथ मैं जो कर रहे हैं वो भी मैं व्यवहार यहाँ है। पर ये बोलूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने सन्यासी की डेफिनेशन दी है, सन्यास किसे कहते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मतलब मैं हिंट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है वो सन्यासी नहीं है। अग्नि का मतलब समझिए, अग्नि ही मूल है, खाना पकाना, ये सब करना, वो सब करना, ये अग्नि। और उसमें उन्होंने कुछ एक दो बातें और भी कही, तो मैं इंगित कर देता हूँ कि जिसने सिर्फ अग्नि का त्याग कर दिया हो, क्योंकि अग्नि के पीछे बहुत सारी कहानी है, अग्नि पे चढ़ाने के लिए भी आपको बहुत सारा सामान चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको अग्नि, ये अग्नि पे चढ़ाने के लिए तो इतनी सारी कहानी चल रही है, नहीं है क्या? अगर अग्नि पे नहीं चढ़ाना हो और पेट की अग्नि के लिए भी काम नहीं करना हो, बाहर की अग्नि, आग और अंदर की आग, तो फिर कुछ करने की जरूरत है क्या? तो वो ये कह रहे हैं कि आग का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं। हमारी सारी डेफिनेशन अगर हम रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता से पकड़ लेंगे तो आजकल जितना कर्मकांड और धर्मकांड दिखता है वो एकदम बिखर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए अपने अपने हिसाब से अपनी इसलिए अपने उपयोगिता। तो अब जैसे कुशलता की बात करते हैं, कुशलता तो वैसे तो कोई पैरामीटर नहीं है, जो आप कह रहे हो तो कैसे नापें और कैसे क्या करें, इस बात कह रहे हो। लेकिन चलो जब हमने साइकिल चलाना सीखा था वहां से शुरू करते, साइकिल ऐसे चली, गिरे, डगमगाई, इसको हमने क्या कहा, अकुशलता की कुशलता, प्रोसेस में थे ना, तो हमने कहा कि हम अकुशलता से कुशलता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ बातों को ना आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये बात सही है, ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो सर वो भी टेक्निक आ गई है, खुद मेरी पीएचडी भी मुझे करनी नहीं थी लेकिन करनी पड़ी दुनिया को, ऐसे जैसे मैं आपको लिख तो दिया पर मैं खुद भी उसी दबाव प्रभाव में जी रहा हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। मुझे तो क्वालिटेटिव रिसर्च करनी थी, हो गई वो क्वांटिफाई, तो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग लगा के उन ट्रेड्स को भी क्वांटिफाई किया और ये दिखाया कि वो क्वांटिफाइड ट्रेड्स कैसे लीडरशिप को इफेक्ट करती हैं, वो भी कहानी हुई। तो लोग कर तो रहे हैं, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है कितना नहीं उस डिस्कशन में नहीं जाता। फिर वो साइकिल चलने लगी, हमने, पिताजी ने पकड़ी, भाई ने पकड़ी, किसी ने पकड़ी, फिर साइकिल चलाने लगे। फिर एक दिन वो साइकिल पीछे छोड़ दी, हम थोड़ी दूर चले, डगमगाते हुए चले, हमने कहा हम तो धीरे धीरे कुशल हुए। फिर हम एकदम भीड़ में भी चलाने लगे, फिर सामने वाला भी हमसे टकराने आया तो भी हमने बगल से निकाला, धीमे धीमे। तो आपको कुशलता कम से कम उतनी तो है, अब सामने वाला एकदम ही मारने को तैयार हो जाए, कोई नाथूराम गॉड से गोली मार ही दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बात सही है। लेकिन अगर कोई सामने वाला आ रहा है, जैसे हमारा आपको गाड़ी चलाने का बहुत अनुभव है, अभी क्या होता है, कितने लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, कितनी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम कैसे नहीं बगल से बचा लेते हैं, हम क्या उनसे लड़ने जाते हैं, क्या उनको मार देते? मन तो होता है कई बार, विचार तो आता है, व्यवहार भी खराब होता है, अपने मन ही मन कार में गालियां भी और बाइक पे गाली भी दे लेते हैं, ये कोशिश गुस्सा आती है, लेकिन वो कार्य नहीं करते, इसको इस बाइक को उड़ा दें, इस कार को उड़ा दें, द्वंद्व तो रहता ही है। तो धीमे धीमे उससे वो कि हम दूसरे से भी बचना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम ठीक ठीक से अच्छे से वाहन चल रहे होते हैं, इसी को कहेंगे सर। थोड़ा और उसको कर लेते हैं कि भाई आपको गाड़ी की इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में भी जानकारी होगी, जरूरत पड़ने पे आप थोड़ा बहुत गाड़ी सुधार भी लेते हैं तो आप और कुशल हो गए। फिर आप ना केवल खुद गाड़ी चलाने लगे, आप दूसरों को भी गाड़ी चलाने में मदद करने लगे, कुशलता और बढ़ गई। तो आप जो कह रहे हो, जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत नहीं है, जीवन जीने में दो चीजें तो हैं, मतलब जीवन जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं ना, तो ये आत्मा फात्मा हो या नहीं हो इसको छोड़ देते हैं।
जो देखा नहीं उस पर क्या डिस्कशन करें, जो सुना उस पर क्या बात करें, अनुभव में जो आया है उसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे ठोस अनुभव में ये आया है कि ये शरीर तो है ही नहीं। क्या इस बात से इनकार है हम लोगों को? नहीं आया तो अभी जाके शीशा देख लेते, क्या कोई किसी को मार के देख ले, है कि नहीं करते? शरीर तो है। और वैसे कह देते हैं हम लोग आत्मा पात्मा, और हम जीते नहीं आत्मा को मान के। अगर हम आत्मा को मान के जी रहे होते ना तो फिर तो मामला कुछ और ही होता है। वो हमने क्योंकि कहीं से पढ़ा हुआ है, अपने अपने तरह से जिन जिन ग्रंथों का हम विश्वास करते हैं उनसे हमने सीख लिया है, कुछ शब्द सुन लिए हैं आत्मा के बारे में, अनुभव में कुछ नहीं, क्योंकि अनुभव हमने कभी किया नहीं, उस रास्ते गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन शरीर का है, तो अब शरीर को चलाने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको शरीर चलाने के लिए हम लोग बैठे हुए कपड़ा चाहिए कि नहीं? कपड़े का महत्व सिर्फ इतना ही है कि उससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाए। अब ये एक अलग बात है कि कपड़े को भी हमने अपने आदर सम्मान से जोड़ बैठे हैं, कि हमारा रेमंड्स का कपड़ा हो जाए, हमारा फलाना हो जाए, दुनिया भर के कलर्स हो जाएं। कपड़े का इतनी तो पर्पज है कि गर्मी से गर्मी बचा ले, सर्दी में सर्दी बचा ले, बारिश से बचा ले, और क्या मतलब है कपड़े का? जैसा जिसका इन्वायरमेंट, जैसा जिसका वातावरण, उस तरह के वो कपड़े पहने, और कपड़ों में क्या सोचना है? एक बड़ी जनसंख्या का बड़ा समय, खास तौर से हमारे पास कपड़े नहीं है, हम शादी में क्या पहन के लें? अभी हम एक कोई प्रोग्राम देखे तो बड़ा मजे से आया था, एक वाइफ लड़ रही है अपने हस्बैंड से कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मुझे पार्टी में जाना है, क्या करूँ? तो वो बढ़िया सा पैक वैक करके ठीक है, तो वाइफ बड़ी खुश हुई, क्या क्या सूट लेके आए आप, क्या साड़ी लेके आए, कहाँ से लेके आए? तुम्हारी अलमारी से लेके आए। तो ये हमने अलग अलग चीजों का अलग अलग चीज से जोड़ रखा है। हमें खाना चाहिए, खाने के बिना क्या हमारा ही चल जाएगा मामला? उन सुविधाओं का अर्जन करने के लिए हमें कुछ योग्यता और कुशलता चाहिए। अब जब हमने उन योग्यता और कुशलताओं को सीखने की कोशिश की तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, उसको किसी को हमने इंजीनियरिंग कह दिया, किसी को हमने कुछ कह दिया, किसी को कुछ हमने कह दिया। कुछ चीजें देखिए, ज्यादातर एजुकेशन जो आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन से। एजुकेशन का मूल जो है वो ऑब्जर्वेशन है, और हम और आपने इस ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा है। अभी आप लोग बैठे हुए हो, आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन मिली थी खाने की? आपने माँ को देखा होगा, देखते देखते आपने खाना बनाना सीख लिया। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे नहीं रुके, आप ऑब्जर्वेशन पे नहीं रुके, आपने उसका परीक्षण भी किया इसका, और आपको आ गया। जो लोग ऑब्जर्वेशन पे रुके वो अलग मुद्दा है, जैसे हम और आप जो है जो खाना बनाना नहीं जानते, उन्होंने भी माँ को देखा था, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था। लेकिन हमने भी ऑब्जर्व किया था, जैसे हमने अपने पापा को गाड़ी चलाते हुए देखा था, स्कूटर चलाते हुए देखा था, हमको वो शौक लगा, हमने ऑब्जर्व किया वो कैसे चलाते हैं, कैसे गाड़ी निकालते हैं, वो देखा, परीक्षण किया, हम गाड़ी चलाना सीख गए। वो आप में से कई लोगों ने सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसका टेस्ट परीक्षण नहीं किया। बहुत सारी एजुकेशन, बहुत बड़ा परसेंटेज हम लोग ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। अब समस्या ये है कि हम लोग का ऑब्जर्वेशन चलते चलते बहुत वीक हो जाता है, समय के अनुसार बहुत वीक हो जाता है। हम लोग छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही प्रिय लाभ के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हम बहुत ही सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। सिर्फ मेरा हित किस में सटेगा उतना ऑब्जर्व कर लिया, मेरा प्रिय किस में होगा उतना ऑब्जर्व कर लिया, मेरा लाभ किस में बनेगा उतना ऑब्जर्व कर लिया। तो मैं कुशलता की इतनी बात कर रहा हूँ कि इसलिए इन विधाओं की हम उसको नाम ही तो रखा है हमने। भाई हमको मशीन समझना था, उसको हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह दिया, हमको कंस्ट्रक्शन समझना था, उसको हमने सिविल इंजीनियरिंग कह दिया। तो बिना नाम के भी तो होते हैं, जो अब ये मिस्त्री वगैरह हैं, उन्होंने तो कोई तो सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ी है, पर उनको एजुकेशन तो है ही ना, उनको ज्ञान तो है ही ना बनाने का। उतना ही कहने का मतलब है, बाकी जो आप कह रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, है ना। तो इसलिए जीने के लिए अब दूसरी बात यह है
एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने कहा शरीर का तो है, मैं अभी कोई कड़वी बात कह दूं यहाँ पर, मैम पर थोड़ा मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं मैम से ही कह लेता हूँ बिल्कुल। है ना? क्योंकि भाई अपना डिपार्टमेंट को हम सेटल कर लेंगे बाद में, है ना? और सर भी हैं, सर से सेटल करवा देंगे बाद में तो मैं आपको कोई कड़वी बात कह दूं, क्या है ना, आप समय पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते समय पे? आना चाहिए, और नहीं आना था तो फिर मत आते, ये बीच में आने की क्या जरूरत है? तो आप तो इसकी नहीं राइट एग्जाम्पल नहीं है मैडम, आप इस सेल की वो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, आपको तो चीजें कोऑर्डिनेट करनी थी, और आप ही मेरे ही डिपार्टमेंट में कितने लोगों को नहीं मालूम है ये वर्कशॉप कब हो रही, कहाँ हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है मैंने माहौल बनाया क्या ये जो मैंने कहा, ये मैंने किसी के शरीर को छुआ, फिर ये जो बुरा लग गया ये कहाँ गया? ये जो बुरा लगा ये कहाँ गया? जब ये अनुभव में आने लगता है, अब ये शास्त्रों में तो लिखा है, उसको छोड़ दो, हम जो अपने अनुभव से सीखते हैं वो पक्का होता है, तब ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं भैया शरीर तो ठीक है, वो तो है ही, पर शरीर के अलावा भी हमें एक और व्यवस्था है। क्योंकि मैंने अभी जैसे तो मजाक किया था लेकिन वो बुरा तो लग जाता है ना। जैसे सर के ऑफिस में गए, सर मान लीजिए बिजी है, उन्होंने नहीं देखा, या जैसे हम ही लोग हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कई बार हम लोग बिजी होते हैं, नहीं देखते, वो बुरा मान के चलते जाते हैं, हमने किसी को कुछ कहा, और अगर हमने उनको बैठा लिया, दो चार बातें पूछ ली तो खुश होकर चले जाते हैं। ये जो बुरा और अच्छा लग रहा है ये कहाँ लग रहा है? ये तो शरीर को नहीं छुआ गया ना। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक और व्यवस्था हमारे साथ है जिसको हम समझते नहीं, या जिस पर हमने समझने का सबसे कम प्रयास किया। हमने सारा प्रयास कहाँ जोड़ा है? हमारा सारा जोर कहाँ पे है? अब वो बहुत शुरू से होता है, हम बच्चों को पढ़ाई इसीलिए रहे हैं ताकि वो सुविधाएं अर्जित कर सके, हमारा पूरा ध्यान इसी पर है, उनके नंबर कम नहीं हो जाए, वो ढंग से ना पढ़े, मतलब पढ़ पाए तो डांटते हैं उनको, सारा का सारा जोर कार्य पे है, और कार्य का सीधा संबंध जो है वो सुविधा से। कार्य की जितनी कुशलता आपके जीवन में उतनी ज्यादा सुविधा है। हम लोगों में से भी जिनका प्रमोशन होता है, अब वो टीचिंग में रिसर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब हो गया, ये क्या है? कार्य की कुशलता ही तो है। प्रमोशन का क्या मतलब हुआ? सैलरी बढ़ी, पैसा बढ़ा, पैसे से क्या आया? लेकिन ये क्या हुआ कि भाई इसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन अच्छा बुरा लगातार लगता चला जा रहा है, हर दिन लगता चला जा रहा है, हर क्षण लगता चला जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है? इस पर कहाँ करना देखना होगा। तो हमें लगा कोई और व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम कोई भी नाम दे दें। हमने अंग्रेजी में नाम दे रखा है सेल्फ। ये अच्छा बुरा में कहाँ लग रहा है? सेल्फ में लग रहा है। शरीर को तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अब ये अच्छा बुरा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि नहीं है, ये भी तय कर लीजिए। क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत साल तक, बहुत देर तक काम करती दिख पाएंगी जहां पर आपको बुरा ही बुरा लगता रहे, लेकिन सुविधाओं के रूप में सैलरी अच्छी मिलती रहे? कितने दिन तक काम कर पाएंगे? ये तीनों इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंट तो सभी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेल्फ है, विचार और व्यवहार हमारे सेल्फ का हिस्सा है, शरीर से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अलग अलग समाजों में अलग अलग चीजें होती हैं।
एक समाज ये है कि कोई बड़ा आया, उसके पैर छुए, उसने सर पे हाथ रखा, ये आदर सूचक आदर मानते हैं कि हमने बड़े का आदर किया। तो ये जो आदर कहाँ कहानी है, सेल्फ की कहानी है, रिस्पेक्ट सेल्फ की कहानी है। शरीर से क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट किया है, इतना ही तो किया। और जिस समाज में पैर नहीं छूना होता है तो क्या वो लोग आदर सम्मान नहीं करते हैं? भी करते हैं, उनके अपने सिंबल हैं आदर सम्मान करने के, तो हमने अपने अलग अलग सिंबल बनाए। तो शरीर तो सिर्फ जो हमारे अंदर भाव हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, उतना ही है शरीर की उपयोगिता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमने शरीर को बहुत ज्यादा मूल्यांकन किया है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट ये भी, ऐसा नहीं कह रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर शरीर को चलाने वाला तो ये है। देखिए कोई विचार आता है तो वो विचार आपको इतना कई बार उद्वेलित कर देता है, इतना ऑसिलेशन में आ जाते हैं कि वो हमसे रुकता नहीं है, वही हमारे व्यवहार कार्य में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो रुकता तब है जब हम किसी बड़े प्रभाव या दबाव में होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा विचार है, कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आजकल के बच्चे बहुत गालियां देते हैं, और ये सही बात है, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो, ये विश्वास करके मत चलिएगा कि वो इतना सारा इन्फ्लुएंस उसके पास पहुंच रहा है, वो इतनी ज्यादा जगह से कनेक्टेड है कि आप जो वैल्यू सिस्टम दे रहे हो एक्चुअली वो आपको भी देख रहा है कि आप भी उस वैल्यू सिस्टम में बहुत यकीन नहीं करते। वो देख लेता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार जब बातचीत कर रहे होते हैं तो इस तरह से बातचीत करते हैं जो ठीक नहीं होती। वो ऑब्जर्व तो कर ही रहा है ना आपको, तो उसको भी पता है कि आप जो कह रहे हो उसको कोई खास दम नहीं है, कोई बेकार की बात कर रहे हो आप। तो वो आपके दबाव में, हमारे यहाँ जैसे क्लासेस में क्या हो रहा है, क्लास में बच्चे को एक अलग तरह से बहुत सारा दबाव बना हुआ है, ये हटा दीजिए दबाव और प्रभाव, तब तो ओरिजिनलिटी मालूम पड़ेगी। क्योंकि समझ जो है वो तो विकसित हुई नहीं ना कि क्या करना है। अभी तो जो करना है वो किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में करना है, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में करना है। हर बच्चा अपना हित लाभ के कॉन्टेक्स्ट में चीजें करना चाहता है, तो समझ तो विकसित हुई नहीं उसकी, अभी उस पर काम भी नहीं है। हमने क्या जोड़ दिया हुआ है, गाली देना बुरी बात है, गाली दोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे शरीर को टॉर्चर करेंगे, गाली करोगे दोगे तो हम तुम्हारे सेल्फ को टॉर्चर करेंगे, डांटेंगे मारेंगे, मारेंगे तो शरीर को टॉर्चर करेंगे, डांटेंगे तो सेल्फ को टॉर्चर करेंगे, और उससे उसको कोई असुरक्षा का भाव आता है। और जब तक वो आपसे अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तब तक तो वो हमारी बात मानता है, और जिस दिन उसको हमसे असुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है वो हमारी बात मानने से इनकार कर देता है। हम मुझे मालूम नहीं है लेकिन कितने ही परिवार में और सभी परिवारों में ऐसे ड्रिंक करने को मना ही करते हैं। बच्चा जब तक हम पर आश्रित है, आधा उसको हमारे कारण उसका जीवन चल रहा है, तब तक तो वो दुख के छिप के करता रहता है। जिस दिन उसकी नौकरी लग जाती है वो मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है अपनी बात मानना। फिर वो आपको अपने और आधार देने लगता है कि दुनिया में सभी पीते हैं, सभी करते हैं, तरक्की करने के लिए यही जरूरी है। आपने अपने जीवन में क्या किया, आपने नहीं किया, इसलिए आप पीछे रह गए। वो दुनिया भर के तर्क, वो आपसे मुक्त हो गया ना, उस दबाव से मुक्त हो गया, या किसी के प्रभाव में बैठा हुआ है तो वो मुक्त, तो वो काम नहीं करता, तो वो व्यवहार नहीं करता, लेकिन विचार तो बनाते ही रहता है ना। तो सर जो कह रहे थे वो द्वंद्व तो चलते ही रहता है, क्योंकि समझ का कंटेंट नहीं है, समझ नहीं है, समझ कहाँ पर आधारित है, देखिए। तो कुशलता इतनी बात है, ये जो अच्छा बुरा लग रहा है ये भी तो लग ही रहा है ना, शरीर की आवश्यकता है उसकी भी जरूरत है, सेल्फ है उसकी भी अपनी आवश्यकता है, लेकिन सेल्फ की हमने बहुत सारी आवश्यकताएं जो है ना वो हम खुद ही पूरी कर सकते थे, हम थोड़ा उसमें बैगर्स बन गए, हम दूसरों से चाहते हैं। जैसे रिस्पेक्ट, मुझे आपसे क्यों रिस्पेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये कि मेरे अंदर रिस्पेक्ट की कमी है क्या? आप जो कह रहे हो या मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, तो हम वही चीज तो मांग रहे होते हैं जिसकी कमी हमारे पास होती है।
इसकी स्कैरिसिटी हमारे पास है। तो ऐसा है क्या हमने देखा अपने आप को टटोल के? कभी इस विषय में कभी कोई चिंतन किया हमने? मुझे क्यों चाहिए भैया आपसे रिस्पेक्ट? वो आपका काम है, आपको मेरे से नहीं चाहिए, मेरे को आपसे नहीं चाहिए। लेकिन हमारी जो लड़ाई है मूल और मूल्यांकन की, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की है। और रिस्पेक्ट को भी हमने तरह तरह से जोड़ रखा है। मैं आपके सामने खड़ा नहीं हुआ, मैं आपके सामने बैठा रहा, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने वैसे बोल दिया, मेरी शर्ट ऐसी थी, मेरा पैंट ऐसा था, मैं फलाना था। कितनी बातों से रिस्पेक्ट को जोड़ रखा है। तो हम दूसरों से मांग रहे हैं। इसीलिए वो जब दूसरों से हमने तय कर रखा है, कई चीजों को हमने ना इमेज बना रखी है, उसी को हम रिस्पेक्ट मांगते हैं। ये है ना मैं ये तो उधर बैठ लीजिए ना। नहीं आ जाइए ना आप। लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे ये बताइए। सबसे ज्यादा लड़ाई आदर सम्मान की नहीं हो रही? घर हो, दफ्तर हो, सोसाइटी हो, सब उसी बात के लिए तो झगड़ा कर रहे हैं, और किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं? फिर उस रिस्पेक्ट के डायमेंशंस अलग अलग। मैंने रिस्पेक्ट की इमेज बनाई हुई है, और हम टीचर्स में तो बहुत ही खतरनाक है कि हमें तो ये सीख जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हम ही को मिलनी चाहिए। समाज टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया भर की कहानियाँ हम लोग गाते हैं। हम अपना मूल्यांकन नहीं करते, वो एक अलग बात। अब जैसे एग्जाम्पल की बात है, टीचर्स को ये लगता है कि जब वो क्लास में एंट्री करें तो सारे बच्चे खड़े हो जाएं। अब कह तो पाते नहीं है, तो पहले से ट्रेन करते हुए चले आ रहे हैं, तो वो बेचारा केजी से खड़ा हो रहा है। लेकिन कई लोग इस व्यवस्था में नहीं यकीन रखते हैं। अब हम लोग भी ध्यान से देखते हैं, क्लास के अंदर एंट्री हुए तो मालूम पड़ा 10 बच्चे खड़े हो गए, 2 बच्चे नहीं बैठे। हमारा ध्यान 10 की तरफ जाते ही नहीं, हमारा तो 2 इनकी जाता है। ये नालायक है, इनको संस्कार नहीं मिले हैं, इनका वैल्यू सिस्टम खराब है। क्योंकि हमने ये मान रखा है कि जब तक हम वो खड़े नहीं होंगे, वो हमको वेश नहीं करेंगे, तब तक वो आदर नहीं हुआ। ये हमने आदर की भी इमेज बनाई हुई है। मजेदार तो ये है, हमने सबकी तो चित्रण किया हुआ है, सबका तो ये जो कहानी है, चित्त जिसको हम कहते हैं, चित्त और क्या है? चित्रण की जगह, इमेज की जगह सेल्फ का वो हिस्सा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इसमें कि सेल्फ का वो हिस्सा जहां पर हम इमेज बना रहे हैं, उसी को तो चित्त कह रहे हैं, और थोड़ी कोई चित्त का नाम। उसको ही हमने समझने के लिए, एकेडमिकली समझने के लिए उसको हमने चित्त कहा है। अदरवाइज किसी के नाम जो आप चाहे दे दो, कुछ नहीं कहता। तो उन लोगों ने चित्त कह दिया क्योंकि चित्त और चित्रण एक जैसा मिलता हुआ नजर आ रहा था। सेल्फ को समझने के लिए बाइफरकेट कर दिया उसको कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्मा है। हो सकता है कि आत्मा का ही पूरा फैलाव हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहते तो रहे ना, सदियों से तो ही सुन रहे हैं लोग। तो चित्त वो जगह है जहां पर हमने सबका चित्रण कर रखा है। तो ये बात सही है कि नहीं है कि हमने इन भावों का चित्रण कर रखा है। उससे मिलता जुलता भाव नहीं मिलता तो हम ये मानते हैं कि ये चीज नहीं मिलती। अगर हम क्लास में गए तो क्लास में बच्चे खड़े नहीं हुए तो हमने मान लिया कि ये बच्चे रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन हम यहाँ से बाहर चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, वहां तो नाम से भी बुलाते हैं, और जनरली नाम से बुलाते हैं टीचर्स को। तो क्या उनके सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है? मैं नहीं मानता, मतलब मेरा यकीन नहीं है इस बात कि सिर्फ वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है, या वो रिस्पेक्ट नहीं करते। हो सकता है कि वो भी बहुत ज्यादा इसमें फंस गए, हमारे यहाँ थोड़ा कम फंसे क्योंकि हमारे दबाव ज्यादा है। इस दबाव के चक्कर में हम अपना हित के लिए लाभ नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज कोशिशों में तो हम वही लगे हुए। भाई पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्यों नहीं टूटते थे? कई बार तो समझ के कारण नहीं टूटे, क्योंकि वो समझ थी, लेकिन जिन लोगों में समझ नहीं हुई, वो दबाव और प्रभाव के कारण वो बहुत दिन तक, तो उन संबंधों में हम क्या रहे? हम सिर्फ रहते रहे, जीते नहीं रहे। आज भी जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उसमें एक बड़ी जनसंख्या सिर्फ रह रही है, जी नहीं रही है, क्योंकि दबाव बना हुआ है।
एक मेरा सवाल है, ये जो दबाव है, ये वर्ड तो डिफॉल्ट नेगेटिव एनोटेशन है। प्रभाव का अगर मैं प्रभाव मीन्स इन्फ्लुएंस अगर करूँ, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन तो आपकी जितनी व्याख्या है वो ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव की तरफ ही है। आपको लग रहा है, पर ऐसा इतना हाँ, मतलब मैं ये आपकी बात सही है, ऐसा लग सकता है, Okay. पर वो ना तो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। देखिए, दबाव प्रभाव अपने आप में ना नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। ये दबाव पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव। जैसे ऐसे हो सकता है कि एक छोटा नन्हा बच्चा जिसको अभी समझ नहीं है, उसको खाने की भी समझ नहीं है, माँ क्या करती है? दबाव में खाना खिलाती है, करती है, दबाती है, और बच्चा भागता है। उसका कारण ये है, एक तो बच्चे को अभी थोड़े समझ नहीं है, दूसरा बच्चे में सबसे ज्यादा ना ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता जिसको कह रहे हैं, ये शब्द बड़ा मजेदार है सर। मैंने कल शब्दों पे भी थोड़ी चर्चा की थी। स्वतंत्रता, जिसमें स्व है और जिसमें तंत्र है। इसलिए गांधी जी की स्वतंत्रता और गांधी जी का स्वराज हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से अलग है। वो पॉलिटिकली तो स्वतंत्रता और स्वराज चाहते ही हैं, लेकिन ये स्व की बात हो गई है, इसमें सेल्फ जुड़ गया। क्या हम स्वतंत्र हैं, क्या हमारे पास स्वराज है, वो उनका भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये धीमे धीमे क्या होता है ना, हमारी ये स्वतंत्रता छिनने लगती है। आज हम लोग स्वतंत्र नहीं है। बच्चा एकदम फ्री है, वो अपने शरीर से भी फ्री है, वो बिना कपड़ों के भी घूमता है, उसको कोई परवाह नहीं। हमारा अपने लिए हिम्मत नहीं, उसको भूख नहीं लग रही है, वो खाना नहीं खाएगा, लग रही है तो भी इसकी चिंता नहीं है, फिक्र है, निष्फिक्र है। अभी समझ भी नहीं है कि खाने भी जरूरी है, नहीं खाएगा, फिर रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, ये तो कर ही रहा है। तो माँ क्या करती, थोड़ा दबाव देती। हम सबको पता है कि जीवन में अगर सुविधाएं चाहिए तो कार्य में कुशलता लेनी पड़ेगी। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ना लिखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में बात करें तो थोड़ा सा अननेचुरल है। सीखना समझना नेचुरल है। हम जा रहे हैं किस पे? पढ़ने पढ़ाने पे। पढ़ना चाहते ही नहीं है वो, लिखना चाहते ही नहीं है वो, क्योंकि लिखना पढ़ना एक स्किल है, वो करते कराते उसको आ जाए तो ठीक है, पर बैठ के, क्योंकि बैठने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है, वो डिसिप्लिन है ही नहीं, तो माँ थोड़ा दबाव डालती है। अब धीमे धीमे करके अगर ये बच्चे को समझा सके कि ये दोनों ही चीजें तुम्हारे हित में हो रही है, तो बच्चे में वो समझ आ जाती है, वो दबाव फिर हट जाता है, फिर वो समझ का हिस्सा बन जाता है और उसका काम खत्म हुआ। ऐसे इस प्रभाव का भी है। समाज में बहुत सारा प्रभाव नकारात्मक भी है और समाज में बहुत सारा प्रभाव सकारात्मक भी है। तो शुरुआत तो देखिए मान के चलिए, हर बच्चा जो है उसको शुरू तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा दबाव के साथ, थोड़ा प्रभाव के साथ। हर बच्चा जो है वो अपनी माँ से प्रभावित है। सबसे पहला जो किसी से प्रभावित होता है तो वो अपनी माँ से प्रभावित है। ये मतलब मैं किताबों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को, शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, बच्चे को जितना ज्यादा विश्वास माँ पे, वो 2, 3, 4 साल के जो बच्चे होते हैं, वो जितना विश्वास माँ पे है ना, उतना विश्वास पिता पे भी नहीं है। वो धीमे धीमे जब बड़ा होता है ना, तो उसको थोड़ी शारीरिक शक्तियों का पता लगता है, तो उसको लगता है कि यार ये जो पापा है ना, ये जो मेल है, इसका ना फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। कई बार वो माँ को भी धमकाते हुए नजर आते हैं, माँ चुप हो जाती है, तो फिर वो धीमे धीमे शिफ्ट करना शुरू करता है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तब उसको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, तो फिर वो माँ से शिफ्ट करता है कि अरे माँ की चलती भी नहीं है। फिर वो कुछ बाद में समझ में आ जाता है ये माता पिता भी कमजोर हैं, तो वो टीचर की तरफ जाता है। धीमे धीमे वो किसी की तरफ नहीं जाता। फिर वो जब बड़ा होता चला जाता है तो फिर कभी किसी फिल्म स्टार से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि उसने उसका जीना देखा ही नहीं है। अमिताभ बच्चन बाहर आके इतने हम्बल बने हुए हैं, हम वही तो देख रहे हैं, वो अंदर कैसे हैं हमें क्या मालूम है। हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होके वो हमारी समझ का हिस्सा बन जाए, उतनी जरूरत है। तो चीजें तो जो है वो दबाव और प्रभाव से ही शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा दबाव प्रभाव रहती है, लेकिन वो जितना जल्दी उससे मुक्त होकर समझ की तरफ हम चले जाएं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि
सुविधाओं के लिए बात हो गई, तो यही कुशलता है सेल्फ में जो ये अच्छा बुरा लग रहा है। अगर हम, क्योंकि इसी यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे ही अगर डायरेक्ट होने लगूं, मैं यदि आपकी बात का बुरा लग जाए, आपकी बात का अच्छा लग जाए, आपकी बात का बुरा लग जाए, आपकी बात का अच्छा लग जाए, आपकी बात का बुरा लग जाए, अच्छा लग जाए, ऐसे कर, तो ये तो कोई और ही मुझे चला रहा है ना। तो फिर मैं स्वतंत्र कैसे हुआ? और मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तो फिर मेरी डोर तो किसी और के हाथ में है ना। आप आए और आपने मुझे 2 शब्द कह दिए, मुझे लगा मेरे आधा सम्मान में कमी हो गई, मुझे बुरा लगना शुरू हो गया। कोई आया, उसने 4 अच्छे शब्द कह दिए, वो मेरे को अच्छा लगना शुरू हो गया। तो ये तो कोई मुझे और ही चला रहा है, और जबकि हम किसी और के माध्यम से चलना नहीं चाहते। समस्या ये है, मूल समस्या ये है कि हम किसी और के माध्यम से चलना नहीं चाहते। हमारे रूट में स्वतंत्रता है, हमारे नेचर में स्वतंत्रता है, वो इंटैक्ट है हमारे अंदर। वो नेचर ने हमको इनबिल्ट किया, हमारे अंदर इंटैक्ट किया। लेकिन हम गवर्न किसी और से होते हैं, हर क्षण हम गवर्न किसी और से हो रहे हैं। तो जिसको ये बात भी समझ में आ गई, जैसे मैंने कहा कि कोई आपसे गाड़ी टकराने आ रहा था, आप निकल गए बगल से, उसी तरह से कोई आपको बुरा कहने आ रहा है और आपको उसको विचारों में रोकने की क्षमता या विचारों को ठीक करने की जो क्षमता है वो आप में आ गई, इसको कुशलता कह रहे हैं। तो जिसमें ये दोनों कुशलताएं आ जाए, वही सफल है। लेकिन ये सब प्रैक्टिस मांगता है, इसके लिए कोई ये 2 मिनट मैगी नहीं है। इसका तो फिर भी हमने ध्यान रखा हुआ है, इनका हमने, इसका ध्यान जाता तो है जब अच्छा हमको उतने इंडिकेशन पे नजर आता है। वो अच्छा लग गया, बुरा लग गया, अच्छा लग गया, बुरा लग गया, बुरा लग गया, ये इंडिकेटर्स हैं। बस हम इसी में उलझे रहते हैं कि दूसरे ने हमें अच्छा कह दिया, अब हम दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। सीखा हमने नहीं है सेल्फ को चलाना कैसा है, कुशलता हम में नहीं है। दोषारोपण दूसरे पर है, वो दूसरा भी किसी तीसरे पर दोषारोपण कर रहा है, वो तीसरा किसी चौथे पे कर रहा है, चौथा 5वें पे कर रहा है, और ऐसे सर्कल बना हुआ है। इसको कुशल का, जब हम और आप यहाँ कुशल होंगे तो हमारा व्यवहार भी, हमारा विचार ठीक हो जाएगा। अभी छोड़ दीजिए, ये तो आपने मेडिटेशन पे सुन रखा है, आपने सुन रखा है। अरे आप लगाइए, हम हिंदी में लिख देते हैं ना, अंग्रेजी हमें थोड़ी कम आती है। नहीं, चिंतन पिंतन भी छोड़ दीजिए, हम तो हिंदी थोड़ी ध्यान करिए। ध्यान आप ना, आपको 50 चीजें ध्यान में आ जाए। सबसे ज्यादा ध्यान ये ध्यान आपका, जी हो गया ध्यान, कुछ हो रहा है ध्यान। शुरू में तो ध्यान में सेल्फ ज्यादा उभर के आएगा, बुरा ज्यादा लगे, ध्यान आएगा कि उसने ऐसे कहा था। जो भी नेगेटिव बातें होती है वो पहले जल्दी आती है दिमाग में उस टाइम पे, क्योंकि हम साइलेंट होते हैं तो सब चीजें वो प्रैक्टिस हमने लेकिन कर practice- मैं बीच में छोड़ के आया। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए। Thank you. शायद आपको किसी ने दिया नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। इतनी नकारात्मक से भर रहे हैं जिस चीज पे, तो क्या ही करना है। आप बैठे थे सुबह सुबह 4 बजे ध्यान लगाने के लिए और इतने नकारात्मक विचार आ गए, क्या फायदा हुआ उसका। दिन बनाने निकले थे अच्छा, और उन विचारों ने कर दिया मामला खराब। छोड़ दीजिए, जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हो, वो प्रोसेस, वो मेथोडोलॉजी, हर मेथड हमारे लिए सही है या नहीं, वो भी उसको तो चेक करना जरूरी है। तो ये ध्यान हम तो 50 लोगों से सुने हुए हैं ना, और कैसे करना है वो भी तो नहीं पता है, वो भी तो जरूरी है, वो भी तो पता किया जाए कैसे करना है। उसके लिए कोई योग गुरु तो मिले, किसी सानिध्य में तो जाए हम। रियल बहुत कम होता है, फेक ज्यादा होता है। नहीं, देखिए रियल और फेक का भी मतलब नहीं है। आपने अगर उनकी मूल बात को समझ लिया और फिर आप उस प्रोसेस में चलेगा, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी तो मनुष्य हैं, वो भी अच्छा है, बुरे हैं, गलत करें, उनको क्यों मूल्यांकन करना है। उनको, उन्होंने आपको तो कोई सही दवाई बता दी, जैसे ध्यान उन्होंने कहा, उनके लिए दवाई सही है, उन्होंने दवाई सही बताई हुई है, ये नहीं कह रहे कि दवाई गलत है, पर किस वक्त किस दवाई का यूज कर सकते हैं वो वाली बात है। और वो ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। वो ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी अपना इसी प्रिय समय का ध्यान कर रहे हैं, वो इससे ऊपर नहीं आ पाए, छोड़ दीजिए। वो भी हमारी तरह तो है, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अपने को छोड़ के कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए।
इतनी बात में आपको कुछ कहना है तो बताइए।